दोस्तों, यस बैंक की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यस बैंक की यहाँ पे इन्वेस्टर मीटिंग होने जा रही है और ये काफ़ी बड़े इवेंट होने जा रहे हैं। एक-एक 2-2 दिन के इवेंट है। यानी कुछ बड़े फैसले की तैयारी की जा रही है यस बैंक की तरफ। दूसरी तरफ यस बैंक ने एक बड़ी पार्टनरशिप की है भारत पे के साथ में और अब आप यूपीआई के माध्यम से बिना आपके अकाउंट में पैसे के भी आप कोई भी चीज़ परचेज़ कर सकते हैं। यानी आपको पे लेटर की ऑप्शन दे रही है कंपनी। यानी बहुत ही शानदार यूनिक सेवाएँ कंपनी देने की तैयारी कर रही है। यानी ऐसे में यस बैंक का क्या बिज़नेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। दूसरी तरफ अगर हम बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात करें, यहाँ पे अब पॉजिटिव संभावना बनने लगे। स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, क्या आने वाले समय बेहतर करेगा? साथ में जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की बात करूँ, यहाँ पे कंपनी की मीटिंग होने जा रही है। जियो फाइनेंशियल जो लगातार बहुत सारे नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, मार्केट शेयर इनका बढ़ रहा है। क्या आने वाले समय जियो फाइनेंशियल बाजार में वैसा ही धमाका कर सकता है जैसा जियो टेलीकॉम ने किया था और वोडाफोन आइडिया को पछाड़ दिया था। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले यस बैंक के कारोबार की बात हो, 21.74 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.18% की यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिलेगी। अब ये प्राइस उसी के आसपास है जहाँ पे एसएमबीसी की डील हुई थी। आपको ये पता ही होगा कि एसएमबीसी ने यहाँ पे जो शेयर खरीदे हैं वो 21.5 की प्राइस से खरीदे। आप समझ सकते हो कि जो प्राइस है वो 21.5 के आसपास की प्राइस थी, उसी के आसपास इस समय स्टॉक आपको देखने को मिलेगा। तो क्लियरली देखिए यहाँ पे स्टॉक को एक सपोर्ट तो मजबूत मिला हुआ है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यस बैंक ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, उनकी एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मीटिंग होने जा रही है और ये मीटिंग जो होगी, जिसका इवेंट का नाम अगर आप देखें तो ये नौमा इंडिया इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस इंडिया, ये शॉर्टिंग सेल्फ रिलायंस है। तो ये जो इवेंट होगा आप देखिए, ये 3 दिन का इवेंट है, 9 से लेके 11 फरवरी 2026 तक चलने वाला 3 दिन का बड़ा इवेंट होगा। ये फिजिकल मोड में होगा और 1-to-1 ग्रुप मीटिंग होगी। लोकेशन इसकी मुंबई की है। तो काफ़ी बड़ा एक इवेंट नोमा के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। यस बैंक के लिए कुछ बड़े फैसले होंगे, इन्वेस्टर के साथ में बातचीत होगी। तो आप समझ सकते हो कि कुछ बड़े की तैयारी हो रही है यस बैंक। यहाँ पे एक जानकारी और ये भी दी गई है कि हो सकता है कि इसका जो टाइम शेड्यूल वगैरह चेंज भी हो जाए, तो उसकी जानकारी एक्सचेंज को पहले दे दी जाएगी। और फिलहाल आप देखें तो इसमें प्राइस सेंसिटिव कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, ये भी कहा गया मीटिंग के दौरान। अब ये देखो कि इसके अलावा दूसरा एक और इवेंट होने जा रहा है और ये इवेंट होगा कोटक के द्वारा। तो ये देख सकते हो कि ये भी एनालिस्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मीटिंग होगी और इसकी जानकारी ऑलरेडी आ चुकी है। तो यह इवेंट जो है, इसका नाम रखा गया है कोटक फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस चेसिंग ग्रोथ 2026 और ये होगा 23 फरवरी से शुरू होगा और 27 फरवरी तक चलने वाला काफ़ी बड़ा, करीब 4 दिन का बड़ा इवेंट होने जा रहा है। फिजिकल रूप से ये भी होगा और 1-to-1 ग्रुप मीटिंग होगी मुंबई के अंदर। तो अब ये बड़ी तैयारी कर ली है यस बैंक ने, काफ़ी बड़ा इवेंट होने जा रहा है। हो सकता है इसका टाइम बदले, तो इसकी जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे देख सकते हो कि बड़ी तैयारी हो रही है, लगातार कुछ बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं यस बैंक की तरफ से। अब यहाँ पे यस बैंक ने एक ज़बरदस्त फैसला किया है। अब आप यूपीआई पे उधारी ले सकते हैं। ऐसा अभी पॉसिबल नहीं था, लेकिन अब ये हो गया है भारत पे और यस बैंक के माध्यम से। तो आप देखें दोनों की जो पार्टनरशिप है, ये आने वाले समय निवेशकों को बहुत फ़ायदा देने वाली है। तो ये देख सकते हो कि भारत में जो आप देखो फिनटेक कंपनी भारत पे और यस बैंक दोनों ने मिलके पे लेटर विथ भारत पे के ऊपर एक नई सर्विस लॉन्च कर दी है। यानी आप इस समय सेवा का लाभ लें और बाद में उसका पे करें। यानी अगर आपको कहीं पे आवश्यकता है, आपके अकाउंट में पैसे नहीं है और आप कुछ खरीदना चाहते हैं, तो आपको अभी तो ये पॉसिबल नहीं है, आपके यूपीआई ट्रांजैक्शन हो ही नहीं पाएगा अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है तो। लेकिन अब पे लेटर की ऑप्शन दी जा रही है। यानी आप कोई भी चीज़ परचेस कर सकते हैं। आपके होटल में अगर आपका बिल देना, आप बिल दे सकते हो, वो पैसा आपको बाद में चुकाना है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, आप रोज़मर्रा की शॉपिंग में अब बिना पैसे के भी आप कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं। बहुत ही शानदार आपको सुविधा दी जा रही है और ये सबसे बड़ी बात है, 45 दिन के लिए बिना ब्याज के आपको पैसा मिल रहा है। ये बात तो गेम चेंजर है। यानी आप 45 डेज़ के अंदर पैसे वापस कर देते हैं तो आपको ₹1 का ब्याज नहीं लगने वाला। इससे बढ़िया और क्या हो सकती है। इसका मतलब ये है कि ये जो सर्विस है आने वाले समय भारत पे और यस बैंक के लिए वरदान साबित हो सकती है। निवेशक ये सुविधा ज़रूर लाभ उठाएँगे
क्योंकि बहुत सारे जो सैलरी बेस्ड लोग होते हैं उनके महीने के अंत में उनके पास पैसे नहीं बचते और ऐसे में वो खरीदारी नहीं कर पाते। अब वो कर पाएँगे, 45 दिन तक उन पैसों को वो इस्तेमाल करेंगे बिना ब्याज के। तो इससे व्यापारी और ग्राहकों दोनों के लिए बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है और बहुत बड़ी डिजिटल क्रांति आने वाली है। तो ये जो फैसला है, ये वाक़ई में यस बैंक ने जो किया है, बहुत ही शानदार है और हम कह सकते हैं कि आने वाले समय इससे यस बैंक के बिज़नेस में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगी और सबसे बड़ा फ़ायदा उन यूपीआई के लाखों शेयरहोल्डर को जो यूपीआई इस्तेमाल करते हैं, भारत पे के माध्यम से वो सेवाएँ लेते हैं, उनको अब चिंता नहीं है कि उनके अकाउंट में पैसे है या नहीं है। उनको एक कंपनी की तरफ से दिया जाएगा अमाउंट कि आप ये अमाउंट है जो इस्तेमाल कर सकते हैं और आप उसको बाद में पे कर सकते हैं। तो बहुत ही शानदार फैसला किया गया और ऐसे में हम उम्मीद कर सकते हैं ये सारे फैसले यस बैंक को आगे लेके जा सकते हैं। अब जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो 298 पर क्लोजिंग देखने को मिली जहाँ पे 0.084% की गिरावट थी। तो यहाँ पे देखिए परफॉर्मेंस 299 पे शुरुआत हुई, यही दिन भर का ही बना फिर 290 में चला गया। प्रॉब्लम ये है कि इसने 300 का स्तर तोड़ा है जिससे थोड़ी दबाव की स्थिति इस समय दिखाई दे रही है। 198 इसका 52 वीक का लो है और हाई 338 का है। फिलहाल स्टॉक आप देखें तो निचले लेवल के आसपास है और आप समझ सकते हो कि यहाँ से एक बेहतर उम्मीद किया जा सकती है क्योंकि ऑलरेडी ये 400 के आसपास जा चुका है ऑल टाइम हाई के हिसाब से। मार्केट कैप इसका 1.90 लाख करोड़ के आसपास है जबकि इसका पी रेशियो 116 है। इसकी पेयर कंपनी की तुलना में इसका पी रेशियो हाई है। डिविडेंड कंपनी ने दिया 0.17% के आसपास का। तो कुल मिला के यहाँ पे उम्मीद अब बहुत बेहतर दिखाई दे रही है क्योंकि कंपनी का बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जियो फाइनेंशियल एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उन्होंने अपनी जो सब्सिडीज कंपनी है उसके अंदर 5 करोड़ के जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है वो यहाँ पे खरीदे हैं 8.1% के हिसाब से जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज है। और आप देखो कि जियो लीजिंग सर्विस बिजनेस जो है उसके अंदर इन्होंने 50 करोड़ का नया निवेश किया है। तो कंपनी का जियो लीजिंग का बिजनेस है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। आपको पता ही होगा कि जियो लीजिंग का बिजनेस जिसमें बहुत सारे बड़े-बड़े प्रोडक्ट जो आपको खरीदने नहीं है, जैसे ऑफिस है आपकी ऑफिस के लिए आपको कंप्यूटर, लैपटॉप नहीं खरीदने, वो लीज पे ले सकते हैं। बहुत बड़े-बड़े प्रोडक्ट यहाँ पे कंपनी से टेलीकॉम संबंधित या दूसरे जो स्टेशनरी से संबंधित हर तरह के प्रोडक्ट कंपनी लीज पे दे रही है बड़ी-बड़ी कॉर्पोरेट हाउस को और ये बिज़नेस तेज़ी से ग्रो कर रहा है और इसके लिए इन्होंने एक नई और अमाउंट यहाँ पे जोड़ी है। तो करीब 120.05 करोड़ का निवेश इन्होंने जियो लीजिंग के बिज़नेस में कर दिया है। तो आने वाले समय आप समझोगे जिस तरह से बिज़नेस में निवेश और बढ़ाया जा रहा है, उम्मीद है कि आने वाले समय जियो फाइनेंशियल काफ़ी शानदार कर सकता है और लीज का बिज़नेस भी बेहतर कर सकता है। अब यहाँ पे स्टॉक की स्ट्रेंथ और वीकनेस देखें तो पहला अगर स्ट्रेंथ देखें तो यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन हैज़ सर्ज बाय 8.20% यानी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है। इसके अलावा सेकंड ऑपरेटिंग इनकम हैज़ ग्रोन वेल फॉर कंपनी ओवर पास्ट 3 ईयर सीएजीआर इज 75.66%। थर्ड है कंपनी हैज़ डिलीवर्ड सब्सटेंशियल प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 48.38% ओवर द पास्ट 3 ईयर। तो ये इसके अंदर आप देखो 3 जो है आपको पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिलेंगे और 3 यहाँ पे लिमिटेशन भी इसमें देखिए कंपनी हैज़ पुअर रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई ट्रैक रिकॉर्ड 1.45%, ये इसके लिए कमजोरी है। इसके अलावा कंपनी हैज़ पुअर आरओसी ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ 1.72% सिंस लास्ट 3 ईयर, ये भी एक कमजोरी है। इसके अलावा प्रोविजन कॉन्टीजेनियस है इंक्रीज 250.35%, इसका प्रोविजन बढ़ रहा है। तो थोड़ा सा दबाव क्योंकि ये इसका बिजनेस जो है वो आप देखिए लैंडिंग का बिजनेस है। तो ये थोड़ी-सी प्रॉब्लम है लेकिन ओवरऑल अगर कंपनी का बिज़नेस ट्रैक रिकॉर्ड अच्छे है और आने वाले समय जियो फाइनेंशियल बेहतर कर सकता है। अब बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करूँ 95.75 पर क्लोजिंग देखने को मिली जहाँ पे 0.16% की गिरावट थी। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो आप देखें तो शुरुआत देख सकते हो कि ठीक-ठाक हुई थी 96.50 पर और 96.80 का हाई भी बना लिया, उसके बाद में कुछ दबाव की स्थिति बनी। फिलहाल इसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है, उसको कम करना है। जो रूल्स है एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी के लिए उसके हिसाब से लोगों को लगता है कि आने वाले समय दबाव की स्थिति बन सकती है। फिलहाल 92.10 का इसने पिछले दिनों लो बनाया था, वहाँ से फिर एक बाउंस बैक देखने को मिला है। हाई इसका 136 का है, अभी स्टॉक उस लेवल से काफ़ी नीचे और 188 इसका ऑल टाइम हाई है। तो अभी तो स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है लेकिन कंपनी का बिजनेस बहुत शानदार। तो कंपनी आने वाले समय बिजनेस को लेके तो जो खास होम लोन सेगमेंट में जहाँ पे लो इनकम वाले लोगों के लिए जो कंपनी अपनी तरफ से फैसिलिटी दे रही है, इसके अलावा अफोर्डेबल हाउसिंग जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो होल टारगेट को कर रहे हैं, जो कस्टमर को होम लोन प्रोवाइड करने की कंपनी कोशिश कर रही है। इसके अलावा डिजिटल और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके या अपने कस्टमर को और शानदार सर्विस दे रही है एआई के माध्यम से, ऑटोमेशन, इसके अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। एमएसएमईज को लैंडिंग के ऊपर कंपनी खास फोकस कर रही है। इसके अलावा कंपनी ग्रीन फाइनेंसिंग के ऊपर फोकस कर जिसमें सोलर ईवी वगैरह के ऊपर जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी बिजनेस के ऊपर फोकस कर रही है।
और आप देखें इसके बड़ा मजबूत सपोर्ट बजाज फाइनेंस का ऑलरेडी है, उसकी सब्सिडीज कंपनी है। तो ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले समय बजाज हाउसिंग फाइनेंस बेहतर करेगा और शेयर की प्राइस भी अच्छा बढ़ सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।